नमस्कार। आज हम नर्सिंग एजुकेशन में टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनल असेसमेंट। मेनली असेसमेंट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है, जो भी कैंपस है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज है, वहीं के जो टीचर्स हैं उनका असेसमेंट लेते हैं। और एक्सटर्नल असेसमेंट में एक्सटर्नल जो बाहर से आते हैं वो असेसमेंट लेते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच द टीचर एंड स्कूल्स जज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि टीचर और जो स्कूल है वो अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जज करते हैं, जो उस स्टूडेंट की खुद की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे। ऑल्सो दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटसाइड पर्सन फॉर असेसमेंट। तो इसमें इंटरनल असेसमेंट को और क्या कह सकते हैं, होम एग्जामिनेशन, क्लासरूम टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, ये भी इसको कहा जाता है। होम एग्जामिनेशन, क्लासरूम टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। इंटरनल असेसमेंट, क्रेडिट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट फॉर ए टीम टर्म वर्क इन ए सब्जेक्ट इन हिज और हर स्कूल। उसको स्टूडेंट को इसमें क्रेडिट मिलता है उसका जो भी टर्म वर्क है उसके आधार पे, या टर्म वर्क के लिए किसी सब्जेक्ट के लिए उसके अपने स्कूल में। इट इज़ ए कंटिन्यूस पीरियोडिक एंड इंटरनल। कंटिन्यूस पीरियोडिक होता है इसमें असेसमेंट और ये इंटरनल होता है। नीड क्या होती है इंटरनल असेसमेंट की? पहला है टू गिव क्रेडिट इन फाइनल असेसमेंट। जो फाइनल असेसमेंट होगा उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है उससे क्रेडिट दिया जाएगा, उसके मार्क्स उसमें ऐड किए जाएंगे। टू रिड्यूस टेंशन एसोसिएटेड विद फाइनल एग्जामिनेशन। जब इंटरनल असेसमेंट जैसे कि क्लास टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट स्टूडेंट फेस कर लेता है तो उसको जो फाइनल एग्जामिनेशन की टेंशन है वो नहीं होती है, या कह सकते हैं कि कम हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन हो जाती है पहले ही। टू प्रोवाइड लिंक फॉर फीडबैक इन टीचिंग। इसके अलावा क्या होता है, उसको फीडबैक मिलता है कि उसने कैसा किया है, तो इस तरह से उसको उससे बेनिफिट मिलता है। टू इवेल्युएट स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, कि वो अपनी एक्टिविटी जो है उसको किस तरह से कर रहा है ये इवेल्युएट कर लेते हैं इसमें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू इवेल्युएट और हिज और हर स्टूडेंट। इससे क्या है, इंटरनल असेसमेंट से टीचर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो अपने स्टूडेंट को इवेल्युएट कर पाता है। टू इंड्यूस स्टूडेंट फॉर कंटिन्यू लर्निंग। और यदि इंटरनल असेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, अच्छी तरह से नहीं कर पाता है स्टूडेंट, तो उसको समझाया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे अच्छा कर सकता है, और यदि अच्छा कर रहा है तो और कैसे और भी बेटर कैसे कर सकता है। तो ये कंटिन्यू लर्निंग हो जाती है उसकी। तो ये हो गई नीड फॉर इंटरनल असेसमेंट। वापस से रिवाइज करते हैं इसको। टू गिव क्रेडिट इन फाइनल असेसमेंट, टू रिड्यूस टेंशन associated with final examination, to provide link for feedback in teaching, to evaluate sphere of activity, to provide opportunity to teacher to evaluate his or her student, then to induce a student for continue learning. नेक्स्ट आता है बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं इंटरनल असेसमेंट की। शुड बी कंटिन्यूस, मेड बाय स्टूडेंट, मेड बाय सब्जेक्ट टीचर। जो सब्जेक्ट टीचर हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट उनके द्वारा बनाया जाता है और ये कंटिन्यूस होता है। यूजेस सूटेबल एवेल्यूशन टूल्स एंड टेक्निक्स। जो भी सूटेबल एवेल्यूशन के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्वेश्चनियर हैं, इंटरव्यू है, या जो भी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मार्क। जो भी मार्क का प्रोपोर्शन है इसमें फिक्स कर लिया जाता है। यूज्ड एज ए फीडबैक टू इम्प्रूव टीचिंग। ये क्या है, फीडबैक की तरह यूज़ किया जाता है जिससे टीचर भी अपनी टीचिंग इम्प्रूव करे। यदि स्टूडेंट में जो वो चाह रहा है वो आउटकम नहीं आ रहे हैं तो वो अपनी टीचिंग इम्प्रूव करे। स्टूडेंट शुड नो देयर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। और स्टूडेंट को जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं वो बताए जाने चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर इंटरनल असेसमेंट ग्रेड बाय एडिशनल टेस्ट। तो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने इंटरनल असेसमेंट ग्रेड को इम्प्रूव करे। इसके लिए क्या है, एडिशनल टेस्ट भी उसको दिए जाते हैं। देन रिजल्ट मस्ट बी स्टडीड
स्टैटिस्टिकली, जो भी स्टैटिस्टिकली है उसके रिज़ल्ट को उस तरह से स्टडी करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये हो गए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल असेसमेंट। वापस से रिवाइज करते हैं एक बार। शुड बी कंटिन्यूस, मेड बाय सब्जेक्ट टीचर, यूजेस suitable evaluation tools and techniques, fixed proportion of marks used as a feedback to improve teaching. Students should know their internal assessment marks, give opportunity to students to improve their internal assessment grade by additional tests, and results must be studied statistically. देन आता है प्रोसीजर फॉर इंटरनल असेसमेंट के क्या प्रोसीजर हैं। इवेलुएट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ, जैसे कि एकेडमिक अचीवमेंट, पर्सनालिटी ट्रैट्स एट्सेट्रा। तो इसमें सारे ही जो भी एस्पेक्ट हैं स्टूडेंट की ग्रोथ के वो देखे जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक में क्या कर रहा है वो, पर्सनालिटी कैसी है उसकी, ये सब। इंटरनल असेसमेंट शुड बी केप्ट सेपरेटली, सेपरेट रखना चाहिए। टीचर कैन चेंज एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट के एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स या दूसरे को कम, इस तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ यूनिट टेस्ट, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन पर बेस्ड होना चाहिए, यूनिट टेस्ट के होमवर्क और क्लास वर्क उन पर बेस होना चाहिए इंटरनल असेसमेंट। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इसके एडवांटेज ये लाभ होते हैं। स्टूडेंट विल बी एंगेज इन स्टडी थ्रू आउट ईयर, वो जो भी स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी में एंगेज रहता है कि अब उसे इसका टेस्ट देना है, नेक्स्ट उसको इसका टेस्ट देना है, तो उसमें वो कंटिन्यूस उसकी लर्निंग होती रहती है। विल बी मोर रेगुलर और अलर्ट रहता है कि आगे उसे और अच्छा करना है। विल बी एबल टू नो हिज परफॉर्मेंस एंड नॉलेज कैन क्रिएट कंपटीशन, तो ये अपनी परफॉर्मेंस और नॉलेज को वो जान पाता है इसके द्वारा और इससे वो आगे कंपटीशन में बना रहता है। तो ये एडवांटेज हैं इंटरनल असेसमेंट की। क्या क्या हैं? स्टूडेंट विल बी एंगेज इन स्टडी थ्रू आउट ईयर, विल बी मोर रेगुलर अलर्ट, विल बी एबल टू नो हिज परफॉर्मेंस एंड नॉलेज कैन क्रिएट कॉम्पिटिशन। देन डिसएडवांटेज में क्या आएगा? टीचर में मिस यूज़ इट, टीचर मिसयूज़ कर सकते हैं। लूज़ इट्स वैलिडिटी, फेवरिज्म, पर्सनल प्रीजुडिस एंड सब्जेक्टिविटी हो, यदि पर्टिकुलर स्टूडेंट के प्रति फेवरिज्म है, पर्सनल प्रीजुडिस है, सब्जेक्टिविटी है। ग्रेट हार्म इन हैंड ऑफ एन इनएक्सपीरियंस्ड इनसिंसियर टीचर, यदि इनएक्सपीरियंस टीचर है और इनसिंसियर है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। वेटेज ऑफ आइटम ऑफ इंटरनल असेसमेंट में किस तरह से वेटेज दिया जाता है? सब्जेक्ट वॉल असेसमेंट में यूनिट, जैसे कि 25 मार्क्स दे दिए, 2 टर्म में 25, परफॉर्मेंस टेस्ट में दे दिए 10, होमवर्क और क्लास वर्क के 10 हो गए, टर्म के 10 और असाइनमेंट के 10। इस तरह से मार्क्स को का इसमें डिवाइडेशन होता है और ये किसी भी तरह से कर सकते हैं कि वो किस पार्ट को कितना मार्क्स देते हैं, तो उस हिसाब से उनको मार्क्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था इंटरनल असेसमेंट। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।